नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे सब्जी के बारे में बात करेंगे। इस सब्जी को अगर आप आयुर्वेद के अनुसार खाते हैं, आयुर्वेद के बताए अनुसार समय पर खाते हैं, आयुर्वेद के बताए अनुसार मात्रा में खाते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी को हमारे शरीर से निकाल बाहर कर देगा। हमारे शरीर में कभी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी और हमारी इम्यूनिटी को यह स्ट्रांग बना देगा। दोस्तों, एक सुपर फूड ये सब्जी है, सबसे बेस्ट सब्जी है और प्रकृति के द्वारा पाई गई ये सब्जी है। तो दोस्तों, इस सब्जी को आपको कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है और दोस्तों इसको कितने दिन तक खाना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, आप वास्तव में आप अपने आप को हेल्थी रखना चाहते हैं, स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं, तो दोस्तों इसकी सब्जी आप जरूर खाइएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानते हैं इस सब्जी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ साथ ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें दोस्तों कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। और जितनी भी विटामिन होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसी विटामिन इसमें पाए जाते हैं और विटामिन सी भी पाया जाता है। यानी सभी गुणों से संपन्न है इस सब्जी। तो दोस्तों, इस सब्जी को आपको खाना है। इस सब्जी के फायदे चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें एंटी कैंसर कारक तत्व पाया जाता है, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। तो कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को रिमूव करने में मदद करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको थकावट मालूम देती है, जोड़ों में, कमर में दर्द महसूस होता है या आप सुबह उठते हैं आपको आलस लगती है, इन सारी समस्याओं का समाधान है इस सब्जी को खा करके। इस सब्जी को खा करके सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा कुछ आपको अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल, जैसे आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है एकदम डिमेज हो चुकी है, एकदम बिगड़ चुकी है। कैसे दोस्तों? ना तो आपका खाने का समय है, ना तो आपको सोने का समय है। तो दोस्तों, आप एक समय निर्धारित करिए, एक समय निर्धारित खाना आप आयुर्वेद के अनुसार खाइए, उठना आप आयुर्वेद के अनुसार शुरू कर दीजिए। आप देखिए सभी बीमारी से दूर हो। हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? हमारा आयुर्वेद यही कहता है कि अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। सूर्य डूबने के बाद मत खाइए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यही जठराग्नि हमारे खाने को पचाती है, या आप कह सकते हैं एक प्रकार की एंजाइम होती है, एक प्रकार की एसिड होती है जो खाने को पचाती है और खाने को गलाती है। ये जठर हमारा सूर्य डूबने के बाद स्लो होने लगता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद कोई भी गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं या हैवी भोजन कर रहे हैं तो खाना नहीं पचता है, और जब वो खाना नहीं पचेगा तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी। और आज यही कारण है कि हमारा पूरा देश दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है। सबके घरों में एंटासिड सिरप, पीपीआई ग्रुप की कैप्सूल पड़ा होगा, नहीं तो उनके घर कोई चूड़ पड़ा होगा। दोस्तों, एक आदतें अपना लीजिए, सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा जाए। आपको कभी गैस, एसिडिटी नहीं होगी। हार्ट की बीमारी से आप बच सकते हैं, ब्लड शुगर की बीमारी से आप बच सकते हैं, और दोस्तों ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं। ये जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां क्या है? लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। और आज हमारा पूरा देश इसी लाइफ स्टाइल बीमारी से ग्रसित है। तो दोस्तों, ये खाने को चेंज करके इस लाइफ स्टाइल बीमारी से आप बच सकते हैं। दूसरी दो आदत अपना लीजिए दोस्तों, अपने शरीर को एक्टिव रखिए, एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए दोस्तों किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना आप पानी पी लीजिए।
पानी पीने के बाद इससे तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी और आपके शरीर में जो वात पित्त कफ बढ़ा हुआ उसे शांत करेगा, यानी कि गैस एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा। और उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर दोस्तों 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, स्त्री है पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार इसे दोस्तों आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और मॉर्निंग वॉक का जो स्थान हो, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए, उसके अलग ही बेनिफिट्स है। और 2 योगा आप जरूर करिए। 2 योगा कौन से हैं? 2 योगा है, पहला योगा है दोस्तों नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आप आधे घंटे कंटिन्यू करिए। दूसरा योगा है दोस्तों है अनुलोम कपालभाति। 10 से 15 मिनट आप कपालभाति डेली करिए। ये 2 योगा करके आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। 2 आदत सिर्फ अपना लीजिए। और तीसरी आदत, बाहर का खान पान सब छोड़ दीजिए। पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, चीनी से बनी हुई चीज, मैदे से बनी हुई चीज और रिफाइंड डालडे से बनी हुई जितनी भी चीजें, इसे अवॉइड कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल को त्याग दीजिए। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, मेरी गारंटी। और उसके साथ में ये सब्जी खाना शुरू कर दीजिए। चलिए जानते हो कौन सी सब्जी है, कितनी मात्रा में आपको कब खाना है। दोस्तों वो सब्जी है मशरूम की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, मशरूम की सब्जी सबसे सुपर फूड सब्जी है। तो मशरूम की सब्जी आप खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसे जब भी सब्जी खाना, इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। हमने पहले आपसे बताया शाम के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो इसकी सब्जी जब भी आप खाना, दोपहर में खाना या तो सुबह के समय खाना। तो एक दिन में हमें कितना मशरूम लेना चाहिए? बस 50 ग्राम, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। 50 ग्राम ही एक लोगों के लिए काफी है। बस इस भी और आपको ध्यान देना है, मशरूम की सब्जी जब भी बनाना, इसे बना के ताजा ही खाना है। वैसे तो दोस्तों मशरूम काटने भर से ही इसकी दोस्तों शक्ति खत्म होने लगती है, काटने भर से ही पौष्टिक तत्व कम होने लगते हैं। तो इसलिए इसकी सब्जी को बासी रख के मत खाना। और एक गलती कभी मत करना, जब इसे बनाना तुरंत ताजी बना के खा लेना। इसे दोबारा गर्म करके नहीं खाए जाते। दोस्तों मशरूम की सब्जी को कभी दोबारा गर्म करके मत खाना। वैसे हमें कोई भी खाना गर्म करके नहीं खाया जाता, ताजा बनाओ ताजा खाओ। तो दोस्तों मशरूम की सब्जी अगर आप नहीं खाते हैं तो मशरूम की सब्जी कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन जरूर खाइए। सभी गंभीर बीमारियों से दूर रहेंगे, अपने शारीरिक कमजोरी से आप दूर रहेंगे, आपके शरीर की स्टेमिना हमेशा बनी रहेगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी, जिससे आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों मशरूम की सब्जी खाना शुरू करिए। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो ये जानकारी सभी माताओं बहनों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि माताएं बहनें ही हैं जो किचन को संभालती हैं। तो इसकी सब्जी बनाएं और सबको खिलाएं, सबको हेल्थी बनाएं। तो दोस्तों शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।